एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। 3.2 में पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू निकालनी है और जो गिवन चीज है आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज है। ठीक है, तो जो चीज आपको गिवन है ज़ाहिर उसी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, जो पहली चीज गिवन है उसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। दूसरी चीज जो गिवन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 उसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। क्या करें कि पहले जो है ना इन दोनों को ऐड करा दें। हमने इन दोनों को ऐड कराया आपस में, ए में ऐड होके 2a बना, बी में ऐड होगा तो एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा नहीं। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू के 8 था और यहाँ 6 था, दोनों को ऐड कराया बना 14, तो वो भी लिख दिया। यहाँ से सिंपली आप a की वैल्यू निकाल लें, 2 को इधर जाके डिवाइड कराएंगे तो a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसी a की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, जैसे पहली वाली में रखा तो a की जगह 7 प्लस b इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ आपने b को इसी तरफ छोड़ा, 7 को उधर फेंका तो b इज इक्वल टू 8 माइनस 7 यानी b इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। a और b की वैल्यूज आपको आ गई तो आपको ये भी आसानी से पता लग जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर, वो जो यहाँ लिख के दिखाया हुआ है इज इक्वल टू ये आंसर। ए और बी की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, जो ए बी बना वो बना इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 3 आपके सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। केवल आपके पास ये इस तरीके से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, इन दो को आपको यूज करते हुए जो है ना किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, आपके पास जो ये वाली चीज गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, आपने इसको स्क्वायर कर लिया, यानी एस ओ बी एस यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर लेके आपने लिख दिया, यानी इस पूरे पे भी स्क्वायर आया, इस पे भी स्क्वायर आया। अब चैप्टर के शुरू में जब आप फॉर्मूले देख रहे थे तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूले हैं। अब सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले के देखें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये बराबर होता है इस चीज के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है। तो वही आपको शक्ल यहाँ पे नजर आ रही होगी, इस पूरे का स्क्वायर। तो आप फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये निकल के आया, राइट साइड पे आपने 9 का स्क्वायर डायरेक्ट लेके 81 लिख दिया। राइट साइड पे अभी फिलहाल आप 81 ही चलाएं, यहाँ आपने जो कार्रवाई करनी है जितनी भी वो लेफ्ट साइड पे करनी है। यहाँ आपने देखा कि ये चीज जब निकल के आई तो अब इस चीज को भी देखें जो आपके पास गिवन थी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 13। इस चीज का भी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल लेना है ना, तो आपने जब देखा इस तरीके से आपको चीजें गिवन थी तो आपने ये वाला फॉर्मूला खुद ही लेके चले और यहाँ इसमें से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, फिर बाकी अंदर की ये चीज बची। इस चीज की वैल्यू आपको बता दी गई थी कि 13 है, तो आपने अगले स्टेप में इसकी जगह ये पे 13 वैल्यू लिख के फिर अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कराया और 26 को उधर फेंक के आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 55 निकाल के दिखा दी। पार्ट 5 है, उसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको निकालनी है। गिवन है आपके पास ये दोनों चीजें। आप इसी तरीके की चीज अगर आपको गिवन हो तो आपके पास जहन में फौरन देखते फॉर्मूला आता है कि इस किस्म का कोई फॉर्मूला याद किया था जिसमें रखते हुए ना कार्रवाई हो सकती है, तो आप इसका फॉर्मूला पहले लिख के दिखाएं। इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है। आप जो चीज गिवन थी उसको पहले अलग कर लें। यहाँ पे इस तरीके से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10 गिवन था, तो यहाँ आपने 2 कॉमन निकाल के उसको सेपरेट करके यहाँ पे उसकी जगह 10 लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह गिवन था 29, वो भी लिख दिया। सॉल्व करते गए, वैल्यू निकाली, वैल्यू आई 49। अब क्या किया, ये 49 जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू है। अब क्या करें, दोनों साइड को अंडर रूट ले लें, तो अगर इसके स्क्वायर पे अंडर रूट देंगे तो ये खुद ही इसके स्क्वायर को काट देगा और बाहर निकाल देगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 49, तो इज इक्वल टू निकल के आया प्लस माइनस 7। रूट हटता है तो प्लस माइनस आते हैं तो वो भी लगा दिए, ये हो गया हमारा आंसर। 7th पार्ट है इसके अंदर ये चीज गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू निकालना है और ये दो चीजें गिवन है, यही करें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जो चीज गिवन है आपको उसके दोनों साइड पे स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाया, गिवन चीज को सेपरेट कराया, 2 कॉमन निकाल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 20 रखा जो गिवन था,
सॉल्व करते चले गए, वैल्यू आपके पास आ गई जो चाहिए थी। ये यहाँ से क्यूब का काम शुरू होगा। 8 पार्ट में हम देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। गिवन ये चीज है और ये चीज है, ठीक है। अगर ये चीज गिवन है तो सही है, पूरे पे क्यूब लगा लेते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि हमने ये पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज ये याद किया था तो आपने यहाँ पे लिख दिया इसको। यहाँ पे आपने वैल्यूज डाली जो आपको गिवन थी, ठीक है। सॉल्व करते गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सेपरेट वैल्यू आपने निकाल के शो करा दी, ठीक। इसके बाद अगला सवाल, पार्ट नंबर 10, ए बी फाइंड आउट करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, ए माइनस बी भी गिवन है, ठीक है। तो आसानी से तो पहले ए माइनस बी को इस्तेमाल करते हैं, इस पर फुल क्यूब लगा के वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकाल के रखिए, सॉल्व करते गए पिछले सवालात की तरह, आगे आपको आंसर -4 आंसर। पार्ट 11 में भी यही काम करना है जो पिछले पार्ट्स में आपने ए माइनस बी होल क्यूब को फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपने जो गिवन वैल्यूज है वो पुट करा के आंसर निकाल लिया आपने। पार्ट 13 है, 13 में भी आपको थोड़ा सा फॉर्मूला निकालने से पहले एक काम करना है कि 6a-7b एक बड़ा नंबर इसका क्यूब बन के आएगा। तो मैथ्स में आपने गलती नहीं करनी, कैलकुलेटर का ढंग से इस्तेमाल करना है कि कोई स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में जो है स्किप ना हो जाए चीज। तो इस पे पूरे पे होल क्यूब लगाया, राइट साइड पे भी होल क्यूब लगा के लेफ्ट साइड को फॉर्मूले से खोला, राइट साइड को कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। तो 11 का क्यूब यानी 1331 निकल के आता है। यहाँ पे आपने इस चीज को अलग रखते चले गए, यहाँ वैल्यूज डाल के आपने निकाल दिया आंसर। पार्ट 14 में आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x होल क्यूब निकालना था, जो और गिवन x प्लस 1/x था। तो आपने क्या किया, सबसे पहले होल क्यूब इस पे अप्लाई किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें इसको। दोनों साइड पे क्यूब लिया तो लेफ्ट साइड तो फॉर्मूले से खुल जाएगी, राइट साइड कैलकुलेटर से जिंदाबाद। और इसको आपने जो है यहाँ पे इसको उतारा, एक्स 1/x क्यूब भी उतारा, प्लस 3 इंटू यहाँ आपने x को x से कट जाएगा तो उसको लिखा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट वाला x प्लस 1/x लिख दिया यहाँ पे। ये साथ वाली जो राइट हैंड साइड पे चीज थी उसको ऐसे ही चलाते चले गए, जो गिवन वैल्यू थी उसको x प्लस 1/x की जगह लिख के आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करके शो करा दी। इसका 15 पार्ट है, 15 पार्ट में भी आपने जैसे 14 में आपने x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना था, यहाँ 15 पार्ट में आपने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तरीका दोनों का एक ही है, निकाल के दिखा दिए। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, तो आपने इतना बड़ा सवाल लेके कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल ये देखना है कि कोई ना कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा उसमें। तो सवाल को देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये कुछ ऐसी चीज नजर निकल के आ रही है जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से बना के चेक हो सकती है। करके देखें इसके ऊपर, इसको ये किस चीज का स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो उसको इस तरीके से लिख दिया माइनस, और ये चीज को भी तोड़ के आराम से बाद में लिखेंगे, पहले इस चीज को लिख दें प्लस, ये किस चीज का स्क्वायर है, 3y होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वैसे 2ab, इस तरीके से आपने a को यहाँ लिखा, b को यहाँ लिखा, अब इनको वापस मल्टीप्लाई करके दिखाया तो आपको ये आ जाएगा निकल के कंपैरेटिव वैल्यू पर लिख देंगे। तो आपने यही किया, आपने यहाँ पे उसका आई एम सॉरी, ये 2ab की वैल्यू नहीं है, ये एक माइनस उस चीज की वैल्यू -ab लिखा है आपने, ठीक है। ये लिखा, अब आपको पता है a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जो है इस चीज को, इस फॉर्मूले को भी ध्यान में लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल फॉर्मूले को, ये रहा।
ठीक है, आप उसको देखते हुए सवाल को अपना सॉल्व करके शो करा देंगे। अच्छा, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट में आपके पास ये वाली वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें, आप सबसे स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएं। जिस ब्रैकेट को जिसके साथ होने, पहले आपने ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट सेट कर ली। x माइनस वाई के साथ जो है आपने जो है ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई को आपने इधर लिखा, एक्स प्लस वाई के साथ आपने ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, अरेंजमेंट ऐसी कर दी। फिर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेपरेटली लिखा, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लें, अलग से सेपरेट लिख के। तो ये एक ही सवाल में यूज हो रहा था, इसलिए मैंने इसको शुरू के फॉर्मूले के साथ जो है ना शो नहीं कराया, लेकिन आप याद कर लें ताकि आपको जो है सवाल करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये आपने किया, ठीक है। अब आप इस चीज को देखें, पहली वाली चीज को, ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, तो आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये दो चीजों को देखें तो ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर ये वाली चीज देखें सबसे आखिर में, ये भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन रही है ये चीज, बस लेकिन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो क्यूब आएगा फॉर्मूले को बनाते हुए वो पूरा एक्स स्क्वायर के ऊपर आएगा और वाई स्क्वायर के ऊपर आएगा, तो वो लिख दिया, ठीक है। अब जो शुरू की दो चीजें हमको देखें, एक प्लस में एक माइनस में, और ए और बी सेम है दोनों के, पहली और दूसरी वैल्यू, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उसको आप यहाँ लिख के दिखा दें। ये वाली चीज आप ऐसे ही उतार के ब्रैकेट खोल के लिख दें, मल्टीप्लाई करा के, सॉरी, ठीक है। जब ये इसको इस तरीके से लिखा, ये इस तरीके से आ गया, इसके भी जो है ब्रैकेट्स के बाहर पावर जो मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। फिर इनको फर्दर देखे जाए तो फर्दर इसको देखते हुए आपको नजर आ रहा है, फिर पहली और दूसरी वैल्यू बराबर है, दोनों ब्रैकेट्स को देखते हुए और साइन का डिफरेंस है सर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फौरन लगा देंगे। फॉर्मूला लगाते हुए आप देखें, आपको आंसर आएगा स्क्वायर एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, तो ये हो गया आपका आंसर।